बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दरिया के किनारे एक बूढ़ा मुछीरा रहता था। उसका नाम बशीर था। बशीर बहुत गरीब था। उसके पास बस एक पुरानी टूटी हुई कश्ती थी और एक फटा हुआ जाल। वो सारा दिन दरिया की लहरों से लड़ता रहता। कभी कभी उसे एक मछली भी नसीब न होती, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर सुकून रहता और वो हमेशा कहता, मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। बशीर का एक पूता था जो कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ था। दवा के लिए पैसे नहीं थे। इसी दौरान शहर में कहत जैसी सूड़ थाल पैदा हो गई और मछलियों की कीमत आसमान को छूने लगी। बशीर ने सोचा, आज पूरी ताकत से मेहनत करता हूं, शायद आज अल्लाह मेरे पूते के लिए कुछ कर दे। वो सुबह सवेरे उठा, किश्ती में बैठा और दरिया पर निकल गया। एक बार जाल डाला, खाली निकला। दोबारा डाला, खाली निकला। बार बार डालता रहा और बार बार खाली हाथ लौटता रहा। सूरज सिर पर आ गया, फिर ढलने लगा। बशीर थका हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बार और जाल पानी में फेंका। अचानक जाल में बहुत भारी वजन महसूस हुआ। बशीर का दिल खुश हो गया। उसने सोचा, जरूर कोई बड़ी मछली फंसी है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। जब जाल पानी से बाहर आया तो बशीर की आंखें हैरत से खुली रह गईं। मछली नहीं थी उसमें, एक पुराना जंगालूद लोहे का भारी संदूक था। बशीर ने संदूक किश्ती में रखा और घर ले आया। जब उसने संदूक का ताला तोड़कर ढक्कन उठाया तो अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। संदूक में चमकते हुए सोने के सिक्के थे, कीमती पत्थर थे, हीरे और जवाहरात थे। इतनी दौलत कि एक लम्हे के लिए बशीर का दिमाग घूम गया। एक पल के लिए उसके जहन में ख्याल आया, अब पूते का इलाज होगा, नई कश्ती आएगी, घर बनेगा, गुर्बत खत्म होगी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसके दिल ने कहा, रख जा बशीर। उसने संदूक को गौर से देखा। उसके कोने पर एक मेहर लगी हुई थी, शहर के सबसे बड़े ताजिर की मेहर। बशीर पूरी रात सो न सका। करोटें बदलता रहा। दौलत सामने पड़ी थी और पूता बीमार था, लेकिन उसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। बार बार एक ही बात जहन में आती, ये माल मेरा नहीं है। सुबह हुई तो बशीर ने वो भारी संदूक उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। ताजिर के दरवाजे पर पहुंचा तो नौकरों ने रोका, लेकिन जब बशीर ने कहा कि मेरे पास मालिक साहब का गुमशुदा संदूक है तो फौरन अंदर बुलाया गया। ताजिर ने जब अपना संदूक देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। ये संदूक कई महीने पहले एक बहरी जहाज के हादसे में दरिया में डूब गया था। उसे यकीन हो चुका था कि ये माल हमेशा के लिए जाये हो गया। ताजिर ने बशीर को गौर से देखा और पूछा, तुम चाहते तो ये सब रख सकते थे, किसी को पता भी न चलता, ये वापस क्यों लाए? बशीर ने आहिस्ता से जवाब दिया, साहब, हराम की दौलत से पेट भरने से बेहतर है कि इंसान भूखा रहकर सुकून की नींद सोए। ताजिर उन कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने बशीर को बहुत सा इनाम दिया और साथ ही अपने जाती तबीब को हुक्म दिया कि वो बशीर के पूते का मुकम्मल इलाज करे। बशीर का पूता ठीक हो गया। और फिर एक अजीब बात हुई। बशीर जब भी दरिया पर जाता, उसका जाल कभी खाली न लौटता। जहां भी जाल डालता, नायाब और महंगी मछलियां निकलते। शहर के लोग हैरान थे कि ये बूढ़ा मुछीरा इतनी जल्दी खुशहाल कैसे हो गया। एक शाम वही ताजिर खुद दरिया के किनारे आया। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत नई कश्ती थी। उसने वो कश्ती बशीर को देते हुए कहा, बशीर बाबा, आपने सिर्फ मेरा माल नहीं लौटाया था, आपने मेरा इंसानों पर से उठा हुआ यकीन वापस किया था। बशीर मुस्कुराया और दरिया की तरफ देखा। पानी की लहरें चमक रही थीं और इस बूढ़े मुछीरे की आंखों में इस रोज एक सुकून था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती।